गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ये डेटा आ चुका है एंड वीकली डेटा है। और वीकली डेटा को मैं बहुत ही तवज्जो देता हूँ, इम्पोर्टेंस देता हूँ। एक्चुअली वीकली ही पता लगता है कि पोजीशन क्या बन रही है क्या नहीं बन रही है। डेली में तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है आजकल। ये तो शुरू करते हैं, एनालिसिस शुरू करते हैं। स्टॉक फ्यूचर हल्के से कम किए हैं, बट इंडेक्स फ्यूचर क्लाइंट बाई करके गए हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी बाई करके 11,413, 11,413। ठीक है। इंडेक्स कॉल इन्होंने और शॉर्ट करी है -4,000, तो इतना कोई बड़ा डेटा नहीं है। एंड नेट पुट इन्होंने फिर से -34। ठीक है, पुट। और ये मैक्सिमम इन्होंने राइट किया होगा, चलो देखते हैं। वहीं एफआई का डेटा देखें तो हर तरफ से बेयरिश है, बट सबसे ज़्यादा जो इसमें क्या कहते हैं देखने वाली चीज़ है वो है कि इंडेक्स पुट इन्होंने 15,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई की है। स्टॉक फ्यूचर तो ये चिपका ही रहे हैं धीरे धीरे करके। और इंडेक्स फ्यूचर भी 5,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने शॉर्ट किए हैं अपने इंडेक्स फ्यूचर के, तो ये भी एक डेटा ध्यान में रखने वाली बात है। और इंडेक्स कॉल भी कुछ लिक्विडेट किए हैं इन्होंने। प्रोस को देखें तो इंडेक्स पुट बाई करके गए हैं, तो इस बार ये थोड़ा सा एफआई के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो रगड़े जा रहे थे बेचारे। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर बाई किए हैं और ये पक्का आईटी सेक्टर या फार्मा के सेक्टर का बाई किया होगा। ठीक है, और कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को इसमें। आ जाते हैं हम अपना नेट पोजीशन पे। नेट पोजीशन अब हो गई है 22,421। किसकी? क्लाइंट की बाई की। ठीक है, क्लाइंट की इंडेक्स फ्यूचर जो बाई है वहीं अच्छा खासा थोड़ा सा कम किया इन्होंने 22 से 16। तो इसको देखते हुए तो क्लियरली लग रहा है कि एफआई अगले वीक नीचे करना चाह रहे हैं मार्केट को। बट आप एक चीज़ देखेंगे दोस्तों, आप कुछ भी कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए, चाहे वीकली तो करना ही नहीं होता। और पोजिशनली भी अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी आगे के वीक का कर रहे हैं तो मार्केट वहीं खुल रहा है, ज़्यादा आगे पीछे नहीं खुल रहा है, तो प्रीमियम ही डिके हो रहा है, आपको अगले दिन मार्केट मौका दे रहा है। ठीक है, तो कैरी मत करिए, अपना प्ले करने का मौका मिलेगा। तो हल्की सी कॉल राइटिंग बढ़ाई है, 14 से -18 हो गए हैं। कॉल खरी इनकी बढ़ी है अपना क्या कहते हैं एफआई की 51 से 53, बट नेग्लिजिबल है, इसको कुछ नहीं कर सकते। मेन ध्यान में ये रखना है 68 से 53 हो गई है, ये चीज़ याद रखनी है। तो कॉल के हिसाब से भी अब जितनी कॉल एफआई की बाई हैं वो टोटल कॉल राइटिंग की हुई है किसने? प्रोज ने एंड क्लाइंट ने मिला के, तो मिला के टोटल 52 ही बनता है जितनी एफआई की बाई में है। अब आ जाते हैं नीचे। ये जो पुट राइटिंग बढ़ी है -136 से 171, ये प्योरली नेक्स्ट वीक की है। आई कैन बेट ये नेक्स्ट वीक की ही है। 35,000 कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने बाई की है, और एफआई ने भी वहीं बढ़ाई है, इन्होंने बेची है तो एफआई ने खरीदी है वो। एंड बाकी प्रोज ने खरीदी है इनके 6,007। तो यहाँ तक का जो डेटा है, ठीक है, इसको देख के तो भैया अगला वीक कम से कम 200-300 पॉइंट निफ्टी गिरना चाहिए। 200-300 पॉइंट निफ्टी गिरना चाहिए। ये जो डेटा है अभी तक का पुट का, कॉल का और इंडेक्स का। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे। स्टॉक फ्यूचर का डेटा ये 655 है। चिंता मत करिए दोस्तों, 7 लाख में आपको दिखा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे ये पार्टी हल्की होती जा रही है, करेक्ट 100 पे पहुँच गई है। ठीक है, 100 पे पहुँच गई है। आप मेरी एक चीज़ नोट कर लीजिए, अगर मार्केट को नया हाई बनाना है ना, अगर मार्केट को दोबारा से नया हाई बनाना है, ये जो एफआई का स्टॉक फ्यूचर का डेटा है ना, इसको 130 से ऊपर चलना पड़ेगा। इसको 130 से ऊपर चलना पड़ेगा, जो आज की डेट में 100 है। ठीक है, 100 है। तो अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या चीज़ दिमाग में रखनी है आपको? ठीक है, 2 डेटा आपको दिमाग में रखने हैं। एक, सिर्फ -52,000 कॉन्ट्रैक्ट टोटल मिला के क्लाइंट के और अप्रोच के कॉल के राइटिंग में है। ठीक है, कॉल के राइटिंग में है। और वहीं 53,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल किसकी बाई है? एफआई की बाई है। पुट राइटिंग बहुत ज़बरदस्त हो गई है दोस्तों, -171। तो ये डेटा देख के, -171 देख के एफआईज को तो मुंह में पानी आ रहा होगा। अब क्लाइंट के शायद बारी है अगले हफ्ते रगड़े जाने की। ठीक है, अगले हफ्ते शायद क्लाइंट की बारी है पुट जो इन्होंने राइट की हुई है उसको रगड़े जाने की। तो ध्यान रखिए दोस्तों,
-171 बैक ऑफ द माइंड आपके रहना चाहिए कि ये पुट राइटिंग हो रखी है नीचे के लेवल पे, और ये मेजरली इन्होंने 14,500 600 राइट करी होगी। तो 200-300 पॉइंट निफ्टी गिरेगा तब ही एफआई इसको मतलब मुंह खोल के खा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ये डेटा इतनी आसानी से हाथ में नहीं आएगा, ये इतनी पास का नहीं होगा। 4,000 या तो 700 और फिर क्या कहते हैं 500 की मेरे को राइटिंग लग रही है। ऑप्शन चेन देख के ही पता लगेगा, ठीक है। ये नेट बेसिस था, मैंने आपके लिए कवर कर दिया। दिमाग में रखिए अब इसको प्ले कैसे करना है। ये तो रीडिंग हो गई, ठीक है। इस रीडिंग को करने की हिमांशु सर ने भेजा, तो सबसे पहले तो उनको थैंक्स। एंड हिमांशु सर को दिल से मैंने थैंक्स बोल रहा हूँ कि यार देखो उनका जो स्टाइल है खेलने का ना, आप सब देख रहे होंगे, बेचा खरीदा। आप इतने मैसेज पढ़ते हैं, इतने वो अपना ट्रेड पूरा कर लेते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ही इज़ लाइक मतलब इतना तेज़ी से करना, वीरेंद्र सहवाग जैसे क्रिकेट में खेलता था। आराम नहीं है भाई, लिए दे लिए। और हम है भैया अपन राहुल द्रविड़, ठीक है। इतनी तेज़ी मैंने भी ट्राई किया बट मेरे से होता ही नहीं है, ठीक है। हाथ उतना तेज़ चलता ही नहीं है। तो आपको बस कहने का मतलब ये है कि कॉपी नहीं करना है किसी को। आप देखो आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अगर आप उनकी तरह हाथ तेज़ चला सकते हो ना, तो पहले पेपर पे करके देखो, सीधे ट्रेड मत करो। बस मेरी यही सजेशन है, ठीक है, यही सजेशन है। एंड हिमांशु सर को दिल से थैंक्स कि वो हमारे ग्रुप में है और इतना तेज़ इतना ट्रेड करने के बावजूद भी इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में वो ठीक ठकाठक मैसेज ठीक और पूछते भी हैं, किसी का लॉस तो नहीं है। तो इतना जेन्युइन इंसान है यार, तो हमको सबको उनको दिल से थैंक्स बोलना चाहिए, ठीक है। चलो अब इसको प्ले कैसे करना है वो आगे देख लेते हैं, और ये SGX निफ्टी भी देख लेते हैं, तो ताकि लोगों को पता लग जाए। मैं कुछ इसके बेस पे मुझे मंदी दिख रही है नेक्स्ट वीक, तो इस XGX प्लस से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखते हैं मार्केट कहाँ खुलता है। ये हो गया, हाँ अब आ जाइए इस पे। तो भाई क्या कहते हैं 838, ये जो निफ्टी की क्लोजिंग है, निफ्टी जहाँ पर आज की डेट में, ये पूरा कह रहा है टाइगर अभी ज़िंदा है, ठीक है। टाइगर अभी ज़िंदा है, ये जो निफ्टी का चार्ट बता रहा है, ठीक है। और वीकली जो चार्ट है उसमें एक ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप बनी है। तो मतलब नीचे से इतना खींच के इसको ऊपर बंद कर दिया है कि नीचे के लेवल पे कि मतलब सेलिंग लोगों ने होने नहीं दी है, सेलिंग लोगों ने होने नहीं दी है। और ये जिसका 10 EM है वीकली पे 14,660, तो नेक्स्ट वीक के लिए 14,670 ये जोन बहुत रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो। एंड नेक्स्ट वीक अगर ये हाई टूट जाता है, ठीक है, ये हाई टूट जाता है कितना 987 का जो बनाया था, तो भाई मार्केट तेज है फिर नेक्स्ट वीक के लिए। क्योंकि निफ्टी में जब तक ये डेली चार्ट में अपने 50 EM में इसके ऊपर ट्रेड करता रहेगा ना। अब देखो मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, अगर EMA में इतना गैप हो, जैसे 50 यहाँ है, 20 यहाँ है, 10 यहाँ, मतलब मार्केट में मूवमेंट है। पर जब ये दोनों तीनों सिकुड़ के एक साथ आ जाए ना, आप देखो कितने, तो भैया या तो बहुत ये नीचे जाने वाला है या बहुत ही ऊपर आने वाला है। तो मैं वीकली चार्ट की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि वीकली चार्ट कैसे एनालाइज होते हैं, उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा। वो भी एक लर्निंग की वीडियो होगी, तो वो भी पोस्ट करूंगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ से आप क्या चीज़ दिमाग में रखिए, अगर ये क्या कहते हैं इसके ऊपर चलता है 880 के ऊपर चलता है, तो आपको फिर भूल जाना है कि जो पुट राइट कर रखी है वो तबाह होने वाली है। मैंने क्या बोला, लेवल याद रखिए। 880 के ऊपर चलता है तो आपको भूल जाना है जो -171 पुट राइट की हुई है क्लाइंट ने, वो तबाह होने जा रही है ना। और अगर मार्केट 820 के नीचे चलता है, मैं आई एम सेइंग अगेन, ठीक है, ये भले कहीं भी क्लोज हुआ हो, 820 के नीचे रहता है मार्केट, तो आपको फिर शॉर्ट करके खेलना है, ठीक है। और पोजिशनली वैसे ही शॉर्ट में हम निफ्टी में 947 से जहाँ से मैंने बताया था, ठीक है, ये। और इस लेवल का ध्यान रखना है 773, और ये दोनों एक साथ आ गए 10 और 20। यहाँ पे ज़रूर इसको हल्की फुल्की एक नीचे की तरफ सपोर्ट मिलेगा जब अगर नीचे की तरफ आता है तो। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी दोस्तों बहुत वीक है। इसी को देख के मुझे इतनी कन्फर्मेशन आ रही है कि यही निफ्टी से बोल रहा है कि भाई हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसका वीकली चार्ट आप देखोगे तो इसने अपने 20 EMA पे सपोर्ट लिया है, तो अगर ये 32,200 तोड़ देता है ना, मैं वीकली की बात कर रहा हूँ, तो आपको डेफिनेटली फिर ये यहाँ पे मिलेगा।
31,500 और 30,800, ठीक है, 30,800 नेक्स्ट वीक का ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। लेवल आपको दिमाग में रखिए, 32,300 के नीचे, 350 के नीचे अगर बैंक निफ्टी चलता है तो बैंक निफ्टी को ठोक देना है नेक्स्ट वीक में, ठीक है। बाकी मंडे मॉर्निंग चाय पे चर्चा ज़रूर सुनिए, उसमें मैं स्पेशली बताता हूँ कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। आप लोगों ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व नहीं की होगी, बट वो बहुत हेल्प करती होगी आपकी। आप खुलते ही कुछ करने वाले होंगे तो मेरी आवाज़ सुन के, उसका वज़न सुन के अपने आप को रोकते होंगे, फिर रियलाइज़ करते होंगे हाँ यार बच गए, ठीक है। तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए, मॉर्निंग व्यू जो मैं 8-8:30 के आसपास डालता हूँ, उसको ज़रूर सुनिए। हल्का फुल्का 4-5 मिनट की वीडियो होती है, मैं उसमें पूरा गेम प्लान डिस्कस करता हूँ, लेवल रिफ़्रेश कर देता हूँ कि भाई मॉर्निंग में ये इतना गैप अप गैप डाउन हो रहा है तो कैसे प्ले करना है। वो बहुत एक अच्छी चीज़ मैंने शुरू की है, जिसका मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ ये मुझे आप लोगों को बताना चाहिए, ठीक है। बाकी बैंक निफ्टी वीक है, निफ्टी का ध्यान में रखिए। और बैंक निफ्टी अगर 32,300 तोड़ के नीचे जाने लग जाता है तो मेरे को अगले वीक इसमें 1,000-1,500 पॉइंट की गिरावट आराम से दिख रही है, 1,000-1,500 पॉइंट की गिरावट आराम से दिख रही है बैंक निफ्टी में। तो ये मेरा व्यू था। डेटा मैंने रीड आपके सामने कर दिया। क्लाइंट टोटली क्या कहते हैं बुलिश हो रहा है, उसने पुट राइटिंग बहुत हैवी क्वांटिटी में कर दी है, ठीक है। तो जो कि उसको दिखा रही है कि भैया वो कहना चाह रहा है आओ मुझे लूट लो। दैट्स इट, वीडियो पोस्ट करता हूँ, थैंक यू सो मच।